नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएच एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट पहला कराने वाला हूं। ऐसे ही मैं आपके लिए रोजाना नए नए प्रैक्टिस सेट लाता रहता हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन ने कितने राज्यों का जर्मन महासंघ स्थापित किया था? तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, नेपोलियन ने 39 राज्यों का जर्मन महासंघ स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गरीबों और निम्न जाति की दशा का बखान करती है? संवाद कौमुदी, या पांथेर पंचाली, या गुलामगिरी, या गोदान? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलामगिरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, वह कौन सा एक्ट था जिसके तहत बागानी मजदूर बिना इजाजत के बाहर नहीं जा सकते थे? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। वह कौन सा एक्ट था जिसके तहत बागानी मजदूर बिना इजाजत के बाहर नहीं जा सकते थे? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, कैनाल कॉलोनी कहा जाता था व्यापारियों के निवास क्षेत्र को, या नहर के किनारे की कॉलोनी को, या मजदूरों के आवास क्षेत्र को, या अधिकारियों के निवास क्षेत्र को? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नहर के किनारे की कॉलोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह चलाया? 1916, 1917, 1918, या 1919? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी ने 1919 मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह चलाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश में राजनीति में कई दल सक्रिय होते हैं उसे कहा जाता है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, या त्रिदलीय व्यवस्था? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, जिस देश में राजनीतिक में कई दल सक्रिय होते हैं उसे कहा जाता है बहुदलीय व्यवस्था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, अनाज कानून कब समाप्त किए गए? खाद्यान्न का आयात किया जा सकता था, या मूल्य कम हो गए, या भूमि के बड़े क्षेत्र अनुपजाऊ थे, या ये सभी? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, संयोगवश जन्म के कारण सामाजिक विभिन्नता का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? बालक बालिका, लंबा छोटा, धनी निर्धन, या गोरा काला? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, धनी और निर्धन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? यूनाइटेड किंगडम, चीन, इंडो चाइना, या जापान? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती थी? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आम और इमली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, या झारखंड? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा।
निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का विस्तार पृथ्वी के कितने भूभाग पर है? 2.4%, 2.5%, 2.8% या 3%? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.4%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर योजना किस नदी से संबंधित है? सतलज, नर्मदा, चंबल या दामोदर? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन वन विभाग या सरकार के संरक्षण क्षेत्र में नहीं आता? आरक्षित वन, रक्षित वन, वर्गीकृत वन या भैरव देवी डाक व सेंचुरी? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भैरव देवी डाक व सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा या उत्तराखंड? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण हेतु कौन सा लोगो प्रचलित होता है? आईएसआई, हॉलमार्क, एगमार्क या आईएसओ? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एगमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याण करना, जन सुविधाओं को उपलब्ध करना या अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना या उचित कीमत पर वस्तुओं को उपलब्ध करना? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, उस प्रणाली का नाम बताइए जिसमें आवश्यकताओं का दोहरा प्रयोग एक महत्वपूर्ण लक्षण है। विनिमय प्रणाली, मुद्रा अर्थव्यवस्था, वैश्विक या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, विनिमय प्रणाली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है? कम माप तौल करना या मिलावट करना या नकली वस्तु देना या उपयुक्त सभी? तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण घरों में साख के औपचारिक साधन का कौन सा प्रमुख तरीका है? मित्र, संबंधी, भूस्वामी या सहकार? देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, संबंधी।